हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का 20वां लेक्चर है जो कि राज्य विधानमंडल से संबंधित है। हम भाग 6 की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमने राज्यपाल टॉपिक देख लिया है। अब राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम जो लेक्चर थे उनमें कुछ हमने अपने नोट्स शामिल किए थे हाथ से बना के, लेकिन हमने देखा कि जब कंसेप्ट और क्वेश्चन को हम दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है इसलिए हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं और उसी में जो भी होगा उसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। इसके बाद अलग से पॉलिटी का लेक्चर कवर करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस होगा और चीज़ें एकदम अच्छे समझ आएंगी। और एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए हम इसको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन होता है? किसकी बात हो रही है? राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, विधान परिषद। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्यों में तो केंद्र में होता होगा ना, तभी तो राज्य का अलग से चर्चा है। तो केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा। उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन होती है और विधानसभा निम्न सदन होती है। तो विधान परिषद उच्च सदन होता है अगर जिस राज्य में विधान परिषद का गठन हुआ है वहाँ, नहीं है तो एक ही सदन होता है। आगे, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? हमने सीएजी के टॉपिक में देखा था कि सीएजी केंद्र और राज्यों की जो वित्तीय लेखा जोखा है उनका नियंत्रण करता है। तो केंद्र सीएजी केंद्र का भी करता है और राज्यों का भी करता है। राज्यों के लिए अलग से कोई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रावधान नहीं है। एक ही जो सीएजी होता है वही केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निरीक्षण करता है। आगे, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, ये नोट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। राज्य में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना करना हो या उसे समाप्त करना हो, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा पास होता है। अर्थात देखिए, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि विधान परिषद की कभी भी स्थापना हो सकती है और इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो कभी भी प्रश्न आए, राज्यसभा लिखा हो और लोकसभा लिखा हो, जिस और विधान परिषद लिखा हो विधानमंडल लिखा हो, तो अगर चारों लिखा हो और उसमें पूछा जाए कि कौन ऐसा सदन है जो अस्थाई है लेकिन उसे समाप्त भी किया जा सकता है, तो कौन सा है? विधान परिषद अस्थाई है, अर्थात अगर जहाँ गठित हो गई है तो उसका बार बार गठन नहीं होगा लेकिन उसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। तो ये विधान परिषद के बारे में यह है। अस्थाई तो लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा भी है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं या समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो इसे राज्यों की विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत से पारित करना होगा और संसद में साधारण बहुमत से पारित करके किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। आगे, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 4 माह तक। अर्थात विधान परिषद के पास अगर विधानसभा कोई विधेयक भेजती है तो वो अधिकतम 4 माह तक अपने पास रख सकता है, इसके बाद वो स्वतः उसे भेजना होगा। आगे, राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 163 में है, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। जिस प्रकार हमने देखा था अनुच्छेद 74 में केंद्र में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसी प्रकार राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल पर का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। अर्थात विधानसभा के जो सदस्य हैं वो विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अर्थात जो भी जिनको मंत्रालय मिल गया है
या जिनको मंत्रिमंडल गठित कर दिया है, तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्रालय दिया तो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, लेकिन मंत्री राज्यपाल द्वारा गठित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व राज्यपाल के समक्ष होता है, जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थात अगर यह बहुमत खो देगा तो सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है कि अरे भाई विधानसभा को तो बचा के रखनी ही है। इसलिए अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन किस तरीके से होंगे, राज्यपाल किस तरीके से कार्य करेगा या फिर विधान परिषद किस तरीके से कार्य करेगी। आगे है अनुच्छेद 167 की बात की गई है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ये बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा था अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को केंद्र के जो भी प्रशासनिक और विधायी कार्य है उसकी सूचना दे। उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि सभी विधायी प्रशासनिक कार्यों की सूचना दे, इसका मुख्यमंत्री का कर्तव्य है ये। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 169 में, अर्थात राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत पारित करके वहाँ पे एक विधान परिषद का गठन कर सकती है और उसी विशेष बहुमत पारित करके उसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में है। आगे है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या, किसकी बात हो रही है, विधानसभाओं की, उनकी सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद से निर्धारित होती है। तो अनुच्छेद 70 में, अर्थात किस विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, यह उसी में अनुच्छेद 170 में प्रावधान है। उसी के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 70, हमने देखा ना 170। आगे राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, अर्थात जो राज्य की विधान सभा का चुनाव होता है वो कौन करवाता है, तो भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग कौन कौन सा निर्वाचन कराता है, संसद का हो गया, संसद में लोकसभा का या राज्यसभा का भी चुनाव वही कराता है, और राज्य की विधानसभाओं का अगर विधान परिषद है तो विधान परिषदों का। अर्थात जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो जो ग्राम पंचायतों को छोड़कर और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर सारे चुनाव वही कराता है। आगे देखते हैं राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु उसे समाप्त किया जा सकता है। हमने अभी पढ़ा भंग न किए जाने का अर्थ और समाप्त न किए जाने का अर्थ क्या होता है कि जब कहीं गठित हो गई, मान लीजिए किसी राज्य में, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, अब इसे समाप्त करना है तो आप समाप्त कर सकते हो, लेकिन अगर ये बना है तो ये नहीं हर 5वें वर्ष इसको आप भंग कर दो, जैसे लोकसभा भंग होती है विधान सभा भंग होती है, उस तरीके से नहीं। अगर वो है तो फिर वह अस्थायी रहेगी, या तो वह अस्थायी रहेगी या तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जबकि राज्यसभा स्थायी भी है और इसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, 1952 में, याद रखिएगा फैक्ट। आगे भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में। इसकी चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की डीपीएसपी में भाग 4 में अनुच्छेद 44। तो कभी पूछा जाए कि अनुच्छेद 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, उनमें किसका प्रावधान है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता यह होता है कि कोई ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, जैसे विवाह टूट रहा है तो 2 व्यक्तियों का ही तो टूट रहा है, तो उसकी सुनवाई एक समान कानून के जरिए हो, इस तरीके से बात की गई है। शादी करवाना हो तो एक समान कानून के तहत शादी हो, विवाह टूटता है तो उसकी
एक समान रूप से कानून लागू हो। आगे, राज्य विधानसभा, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। राज्यसभा में जो राज्यसभा होती है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, जबकि विधान परिषद में उसका सभापति होता है। आगे देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं अर्थात अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। अर्थात विधानसभा में जो अंतिम निर्णय है उनकी अयोग्यता का राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, जबकि केंद्र में क्या था? राज्य विधान सभा विधान जो केंद्र में लोकसभा थी उसका जो अध्यक्ष था वो अंतिम निर्णय लेता था कि यह व्यक्ति अयोग्य है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु चाहिए? तो 25 वर्ष। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के लिए कितने कितने उम्र की आवश्यकता है। तो केंद्र में देखते हैं लोकसभा में 25 वर्ष, उसी तरह राज्यों की विधानसभा में 25 की उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा में और राज्य की विधान परिषद में इन दोनों में 30 वर्ष होने चाहिए। और अगर पंचायत का चुनाव हो तो उसकी चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष है। तो ये तीनों एज याद रखिएगा। एक राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष है, और राज्यपाल, तो राष्ट्रपति राज्यपाल बनने की उम्र 35 वर्ष। लोकसभा और विधान सभा के सदस्य या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार 25 वर्ष की आयु से मिनिमम होनी चाहिए, और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद ये दोनों में चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोग, और 21 अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ना है तो 21, तो आप लोग ये रखिएगा कि 35 राज्यपाल और राष्ट्रपति का, 30 राज्यसभा और विधान परिषद का, 25 लोकसभा और विधानसभा का, 21 ग्राम पंचायत का। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि नोट है, विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। अर्थात क्योंकि 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाता है, या तो आपातकाल लागू हो, नहीं तो जब भी विघटन होगा उसके अगले 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाता है विधानसभा का। तो नया अध्यक्ष तो चुन के आ जाता है, इसीलिए 6 माह तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। आगे, राज्यसभा के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो राज्य विधान सभा द्वारा। जैसे केंद्र के मंत्रियों का वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करती है, उसी प्रकार राज्यों में जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्यों के मंत्री या विधानसभा के मंत्री, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण वहाँ की राज्य विधानसभा करती है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल था? अर्थात कौन से ऐसे राज्य थे जहाँ पे विधानसभा थी और विधान परिषद था? तो जब 56 में राज्य पुनर्गठन आया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इनमें से 5 राज्यों में विधान परिषद थी। आगे देखते हैं, वर्तमान में अब 6 राज्यों में है। इससे पहले जम्मू कश्मीर था तो 7 राज्यों में था। तो जब संविधान में राज्यों का गठन हुआ था 56 में, तब 5 राज्यों में थी, वर्तमान में 6, इससे पहले 7 राज्यों में थी। आगे देखते हैं, फैक्ट है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में। हमने देखा था ना, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की कौन थी? सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री थी वो। आगे देखते हैं, भारत के किसी राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सुचेता कृपलानी उस
किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश की तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी ही, जो 1963 से लेके 67 तक थी। यहाँ पे बताया गया है किस राज्य में विधानसभा कितने सदस्य हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 175। ये बस ऐसे सीट याद रखिएगा, जिन विशेष राज्य का आप देने जा रहे हैं कुछ के याद रखिएगा। जैसे देखेंगे कि आप यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीट है। इसी तरीके से दिल्ली में कितनी है तो 70 है, पुडुचेरी में कम है तो 30 है। इसी प्रकार जब जम्मू कश्मीर में पीओके मिलाकर 90 था, और वर्तमान में अभी तो नहीं चल रही है, प्रावधान है। आगे है यहाँ पे नोट लिखा है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को करता है, लेकिन अगर उसमें विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करनी हो तो वह मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, इसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो वह बहुमत प्राप्त दल के नेता या गठबंधन की जो भी हो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन जब उसमें अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात आती है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, केंद्र में किस तरीके से और राज्य में किस तरीके से। तो इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।